हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने जब पिछली क्लास की थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो हमने उस क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था? उस क्लास में हमने पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली, हिस्ट्री डिस्कस कर ली ना, कि जो पीरियोडिक टेबल है वो आई कैसे है। हमने क्या डिस्कस किया इनिशियली कि हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट आए इस पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरी में। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक। आज जो हम पढ़ेंगे, कल हमने लास्ट क्लास कहाँ एंड की थी? हमने एंड की थी नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर हो गया था। चलिए, ये हमारी पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिली है, ये वही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना ये। अब आज पहला टॉपिक डालिए। हमें पता है जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप है। एंड हमारे पास उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड प्रेजेंट है। ठीक है, अब जरा पता कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन ग्रुप पीरियड्स का, डिस्क्रिप्शन ग्रुप्स का, कि हमारे पास जो टोटल पीरियड प्रेजेंट है ना, उन पीरियड में, हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड से। देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स की, पहली बात हमें पता है कि पीरियड क्या होते हैं। These period are the horizontal rows in the periodic table. हॉरिजॉन्टल रोज को ही बोलते हैं हम पीरियड्स। एंड टोटल हमारे पास 7 पीरियड प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। इतनी बात हमें पता है। अगली बात देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एवरी पीरियड मार्क द न्यू बिगिनिंग ऑफ अ शेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूं, देखिए, अगर मैं बात करती हूं पीरियड 1 की, तो पीरियड 1 में हमारी एक शेल होती है, फर्स्ट शेल फिल होती है। मतलब हमने जब क्वांटम नंबर पढ़े थे, तो हमने वहां पढ़ा था कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बताना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल को, कि हमारा इलेक्ट्रॉन की शेल में प्रेजेंट है, एल शेल में प्रेजेंट है, एम शेल में प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट करते थे? पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। अब फर्स्ट शेल मतलब हमारा यहां पर एन का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, जैसे ही तुम पीरियड नंबर 2 में मूव करोगे, तो तुम्हारा हाईएस्ट एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूं पीरियड नंबर 6 की, तो तुम्हारा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। मतलब यहां पर एन की वैल्यू 6। इसका मीनिंग क्या है? कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, पीरियड 1 फर्स्ट शेल, पीरियड 2 सेकेंड शेल, पीरियड 3 थर्ड शेल, पीरियड 4 फोर्थ शेल, तो हर पीरियड के साथ एक नई शेल भरनी शुरू हो जाती है। क्या बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ आई? अब अगर ये बात समझ आ गई, तो एक चीज बताओ, खुद सोचना, कि अगर मैं बात करूं इस पीरियड 1 में, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना, मतलब 2 एलिमेंट। पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? बेरिलियम, एक ही एलिमेंट होता है पीरियड 2 में सिर्फ, और भी है। देखो 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 देखो, ये याद करो पीछे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब हमने फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल सीखी थी, ये सीखा था ना,
अब बाउ प्रिंसिपल में नहीं सीखा, भूल गए, ठीक, नहीं सीखा, भूल गए, मैं समझ गई। अब देखो, तुम यहां सीख लेना आज। ये एक डायग्राम है जो अब्बाउ ने दिया था। उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब 1s की बात करोगे, सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की। जैसे जैसे एनर्जी जैसे सबसे कम एनर्जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर किसमें 2s, फिर 2p, फिर। तो ये एक रूल दिया था किसने, अब्बाउ ने, ठीक है। अब हम इसका यूज करके क्या निकालेंगे कि हर एक पीरियड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करूं पीरियड नंबर 1 की, इस पीरियड नंबर 1 में तुम खुद सोचो n का वैल्यू कितना है, 1। इतना तो पता हो गया कि पीरियड नंबर 1 में मैं कहूं n बराबर 1, कोई दिक्कत इस बात में? अगर n बराबर 1 है, मतलब इस डायग्राम में देखो जरा, n बराबर 1 मतलब ये जो 1s है, अगर मैं कहूं ये 1s है, 1s ये क्या है, n का वैल्यू, ये आगे क्या होता है, n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चेक। तो पीरियड नंबर 1 में n का वैल्यू क्या है, 1। तो मतलब पीरियड नंबर 1 में क्या फिल हो रही है, 1s फिल हो रही है। अब हमें पता है इस s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं ना, क्लियर है इतनी बात। s सबशेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो होता है ना न्यूट्रल स्टेट में। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन आगे हीलियम का, 2 ही एलिमेंट आ पाएंगे। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट भरे जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का इलेक्ट्रॉन कहां भर दिया जाता है, 1s में। क्लियर हुई बात? मतलब मैं बात करूं इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, क्या ये बात समझ आई, इतनी बात क्लियर है? कौन कौन से आए, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, चेक, क्लियर इतनी बात। अगर मैं बात करूं पीरियड नंबर 2 की, पीरियड नंबर 2 में n का वैल्यू कितना होता है, n का वैल्यू 2 होता है। मतलब यहां पर n का वैल्यू है 2, n का वैल्यू 2 है, तो इस डायग्राम में देखना क्या क्या फिल होगा, 2s फिल होगी और 2s और 2p दोनों फिल होगी। मतलब यहां पर फिल होगी 2s एंड 2p, इतनी बात क्लियर है? अगर 2s और 2p फिल होगी तो मुझे ये बताना 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, p में कितने आते हैं, 6, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, s में कितने आते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8। मतलब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और एलिमेंट भी कितने हो गए, 8। क्लियर होगी बात? इसीलिए तुम्हारा जो पीरियड 2 होता है ना, वो शुरू होता है कहां से, देखो लिथियम से शुरू हो जाता है, लिथियम से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, नोबल गैस कौन सी होती है हीलियम के नीचे, नियोन होती है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 से कहा नियोन तक जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इतनी बात क्लियर। देख लो कितने एलिमेंट है, लिथियम 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, आ गए ना 8, क्लियर। अगला देखो, अगर मैं बात करूं तुमसे पीरियड नंबर 3 की, अब तुम मुझे देख के बताना n का वैल्यू कितना, 3, कौन कौन से फिल होगी, 3s और 3p, 3d फिल नहीं होती। देखो यहां से चलोगे यहां पे खत्म, क्योंकि बीच में तो 4 आ गया ना, बीच में तो 4 स्ट्राइक कर गया ना 3p के बाद, क्लियर। तो कहां से चले,
3s थे, खत्म कौन है 3p, मतलब क्या क्या फिल हो रही है 3s और 3p। क्लियर, तो मतलब फिल होगी 3s और टोटल एलिमेंट कितने होंगे 8 ही होंगे, s में 2 p में 6, मतलब टोटल होंगे 8 एलिमेंट्स। और कौन कौन से होते हैं बताना, नियोन से अगला एलिमेंट कौन सा होता है सोडियम, नियोन से अगला एलिमेंट होता है सोडियम, या इसके नीचे देख लो ना 3 के नीचे 8 ऐड करो कितना आता है 11, 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा सोडियम का, तो ये हुआ सोडियम। अब 10 के नीचे 8 ऐड करो 18, 18 किसका होता है आर्गन होती है ना नोबल गैस। क्या ये बात समझ आई, क्लियर है। अगला, जब मैं बात करूं आपसे पीरियड नंबर 4 की, तो n का वैल्यू कितना 4, शुरू करना है 4s से, खत्म करना है 4p पे, बीच में क्या आ गया 3d भी तो आ गया, मतलब 4s फिल होगी 3d फिल होगी 4p फिल होगी, तो क्या क्या फिल होगा 4s 3d एंड 4p। चेक, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, d में कितने आते हैं 10 आते हैं ना d में, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, f में 14 आती है, s में 2 आते हैं, याद रहेगा लिख लो। s सबशेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d में आते हैं 10, f में आते हैं 14, याद रहेगा। अब मुझे बता दो टोटल कितना हो गया 18 हो गया, 6 + 2 8 + 10 18, क्लियर। तो मतलब यहां पर कितने एलिमेंट होते हैं जो पढ़ते थे ना 2 8 8 18 18 32, यही तो होता है, समझे 18। अब बताओ आर्गन से अगला, या इसमें देखो सोडियम से अगला नीचे क्या आता है पोटेशियम आता है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है ना। अब 19 से 18 एलिमेंट और जोड़ दो, बताओ कौन सा आएगा। आर्गन के नीचे क्या आती है क्रिप्टन, क्रिप्टन आती है ना, तो मतलब यहां आएगी क्रिप्टन, और 18 एलिमेंट और जुड़े हैं, तो 18 + 18 कितना 36, तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 36। क्लियर है, क्लियर इतनी बात। अगला, अगर मैं पीरियड नंबर 5 की बात करूं, n की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब बताओ क्या क्या फिल हो रहा है, सोचो 5s से चलना है 5p पे खत्म होना है, 5s 4d 5p, क्लियर। मतलब हमारा फिल हुआ 5s 4d एंड 5p, टोटल एलिमेंट कितने 18 ही हो गए। अब देखो जरा पोटेशियम के नीचे क्या आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, रुबिडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 36 से अगला 37 है ना, आगे तो आते हैं ऐसे तो आते हैं 37। अब इस 36 में 18 जोड़ो कितना आता है 36 + 18 54, किसका होता है क्रिप्टन के नीचे होती है ज़ेनॉन 54, समझ गए। ऐसे ही तो है पूरी पीरियोडिक टेबल हमारी। अगला पीरियड कौन सा है पीरियड नंबर 6, n का वैल्यू कितना 6। अब तुम बताना क्या क्या फिल हो रहा है, देखो 6s से चलना है 6p पे खत्म हो जाना है, समझ गए क्या क्या 6s 4f 5d एंड, अब बता दो एलिमेंट भी कितने हैं टोटल 32, 2 + 14 + 10 + 6 42, सॉरी 32, तो टोटल एलिमेंट हो गए बेटा 32। अब कहां से कहां शुरू होना है बताना, कहां खत्म किया 54 पे छोड़ गए, अगला 55 होगा, किसका होता है रुबिडियम के नीचे कितना होता है सीजियम होता है ना, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सीजियम होता है 55,
चेक। जीनॉन के नीचे कौन सी नोबल गैस होती है? रेडॉन। रेडॉन। इस 54 में 32 जोड़ दो, कितना आएगा? 54 में 32 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 86। हाँ लो, आ गए हम, सीख गए। 18, 36, 54, 86। लास्ट वन इज पीरियड नंबर। कौन कौन सी फिल होंगी? 7s, 5f, 6d एंड 7p। सिमिलरली 32। 32। और कहां से कहां शुरू करना है तुमने बताओ? 86 से अगला 87। सीजन के नीचे क्या आती है? फ्रेंशियम। फ्रेंशियम क्या आती है? फ्रेंशियम 87 कहां तक जाता है? देखो ना, 86 में 32 ऐड करोगे कितना? लास्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का 118। हाँ, ओ जी से रिप्रेजेंट करते हैं 118। हो गए पूरी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट। यही तो है पीरियोडिक टेबल के सारे 118 एलिमेंट जो पीरियड्स में अरेंज्ड है। क्लियर हुई इतनी बात? कैसे हमने डिस्क्रिप्शन बनाया, इसकी हेल्प से इजी हो गया ना हमारा, इस डायग्राम से सब कुछ। अब देखो जरा, जो ये पीरियड 1 है, इस पीरियड 1 को लिखते हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, सिर्फ 2 ही है, बहुत छोटा पीरियड है, तो इसको नाम दे दिया जाता है, यहां लिख लेना, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है ना। पीरियड 2 और पीरियड 3 में कितने एलिमेंट है? 8। इससे थोड़ा बड़ा, तो पीरियड 2 और पीरियड 3 को लिख दिया जाता है शॉर्ट पीरियड। क्या लिख दिया जाता है? शॉर्ट पीरियड। मतलब इन दोनों को मिला के एक नाम दिया गया है शॉर्ट पीरियड। चेक। अगला देखो, 8 हो गए, 18 बराबर है, तो इनको नाम दे दिया जाता है लॉन्ग पीरियड। क्या नाम दे दिया जाता है? लॉन्ग पीरियड। इन दोनों को कलेक्टिवली बोल दिया जाता है बेटा लॉन्ग पीरियड। कलेक्टिवली बोला जाता है इन दोनों को। चेक। अब देखो, इनसे ज्यादा है ना 32, तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर आपसे पूछे कि पीरियड 6 को क्या बोला जाता है? वेरी लॉन्ग पीरियड। तो पीरियड 6 और पीरियड 7 क्या है हमारे? वेरी लॉन्ग पीरियड। क्लियर हुई? ये पूरा डिस्क्रिप्शन किसका है? हमारा पीरियड का, कि हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट हमारे पास पाए जा रहे हैं, वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस डायग्राम इज वेरी हेल्पफुल। इससे हमें ये पता लग रहा है कौन सी सबशेल फिल हो रही है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें तो पता है, इससे हमें एलिमेंट भी पता लग गए। क्या ये बात क्लियर हुई? रटना तो नहीं पड़ा। हमने उस डायग्राम को देखा कि हाँ, पीरियड 1 में अगर मैं इसको भी अभी भूल भी जाऊं, इस डायग्राम से चलो, पीरियड 1 1s फिल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट। पीरियड 2 2s से 2p, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एलिमेंट। चेक। पीरियड 3 3s और 3p, कितने? 8। पीरियड 4 4s से 4p पे चलना है, 4s से चले 4p पे आना है, बीच में आई 3d, मतलब टोटल हो गए 18। पीरियड 5 की बात करेंगे, 5s से चलना है, आना है 5p पे, बीच में आ गई 4d, मतलब टोटल हो गए 18। 6th में बात की, 6s से चले, घूमकर आना है 6p पे, ऐसे ही तो आ रहा है, 6s से चले 6p पे घूमकर आ गए, 6s 4f 5d 6p 32। 7th पीरियड में 7s से चले, लास्ट 7p, मतलब 7s 4f सॉरी 5f 6d 7p, हो गए 32। क्लियर है? तो ये जो हम पढ़ते हैं ना 2 8 8 18 18 32, इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। याद है मैजिक नंबर लिखा होता था किताबों में कि 2 8 8 18 18 32, यही तो पीरियोडिक टेबल के मैजिक नंबर है। कि अगर मैं तुमसे कहूं, क्या ये सबको समझ आया?
8 इलेक्ट्रॉन वाला होता है। इनको मैजिक नंबर बोलते हैं पूरे पीरियड्स का। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर है? हटा दूं? अब सोचो, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, खुद सोच के देखना। अगर मैं तुम्हें बोलूं, लेट सपोज तुम्हारे पास एक एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर 4, तो एटॉमिक नंबर 4 के जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उससे अगले पीरियड में उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? कितने एलिमेंट ऐड कर दूं? 8 ही तो ऐड कर दूं। सिंपल, यही तो बताया ना उसने मैजिक नंबर ने, कि देखो अगर मैं बात करती हूं हाइड्रोजन की, देखो जरा, यही तो समझना है, क्वेश्चन ऐसे ही तो आएंगे। देखो हाइड्रोजन की बात करोगे, इसके नीचे क्या है? लिथियम है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यही है। यहां पे क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम। चलो इतना ही ले लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक, हम देखो, अगर मैं कहूं लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है? 3, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें 8 आते हैं, फिर नीचे वाले में भी 8 आते हैं, मतलब 3 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 11। 11 में 8 जोड़ोगे कितना आ गया तुम्हारा? 19। क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट आते थे, इसमें 8 आते थे, इसमें 8 आते थे, इसमें 18 आते हैं ना, तो तुम्हारा 19 के बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 जोड़ दो, कितना आया? 37। 19 प्लस 18 37 होता है ना? तो मैंने अभी तुमसे क्वेश्चन किया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना। अब तुम मुझे बताओ, इससे अगला एलिमेंट, नीचे वाला एलिमेंट, इसके कितना एटॉमिक नंबर कैरी करेगा? 4 + 8 12। समझ गए? अब तुम मुझे बताओ, मैग्नीशियम के नीचे वाला एलिमेंट कितना एटॉमिक नंबर कैरी करेगा? कितना ऐड कर दूं? 12 + 8, 12 + 8, कैल्शियम ही तो होता है 20 वाला। समझ गए? कैल्शियम के नीचे क्या होती है? स्ट्रोंशियम। एटॉमिक नंबर बता दो। 20 + 18 38। ठीक, क्या बात समझ आई? इसके नीचे वाला एलिमेंट कौन सा होता है? 18 + 38 कितना आ जाएगा? कर लेना, 56। हाँ, इसका 55 होता है और इसका कितना होता है? 56। क्या समझ आ गई? अगर तुमसे क्वेश्चन दी कि यू हैव एन एलिमेंट स्ट्रोंशियम, एलिमेंट भी ना दे, कि तुम्हें एक एलिमेंट ई दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 38 है, 38 है, वो तुमसे पूछे इससे ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दीजिए, तो -18 कर दो, खत्म, 20 आ गया। इसीलिए मैजिक नंबर यूज हो रहे हैं। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर है? अगर 38 की पोजीशन भी नहीं पता, उसने तो सिर्फ क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर मांगा ना तुमसे, ठीक है ना? और तुम्हें पता है यहाँ पर जो लास्ट 36 था वो एक नोबल गैस थी। कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। ठीक, समझ आ गया ना कैसे याद रखना है? नेक्स्ट देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। ऐसा तो है नहीं कुछ भी नहीं याद रखेंगे हम, कुछ चीजें हमारी इजी हो गई हैं, 1-2 चीजें तो हमें भी याद रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। अब मुझे बताओ, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप प्रेजेंट है? 18। मतलब वी हैव टोटल 18 ग्रुप्स in the periodic table.
अब इस 18 ग्रुप में अगर मैं बात करूं तुमसे, यहां पर देखो जरा, इस ग्रुप नंबर 1 की एंड ये ग्रुप नंबर 2, ये दोनों क्या है, हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमें डिटेल में पढ़ना है। एस ब्लॉक एलिमेंट एंड ग्रुप नंबर 1 को क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। चेक। अगर हम यहां मूव करते हैं, बीच में हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल में मेरे पास जो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स, वो क्या होते हैं, 3 से लेके 12 तक होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यही होते हैं। इन सबको बोला जाता है, देखो मेरी बात सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन और डी ब्लॉक थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर जाता है। देखो बोलते हैं इन्हें क्या, डी ब्लॉक, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर जहां तुम ट्रांजिशन एलिमेंट की बातें करोगे, वहां मैं पढ़ाऊंगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है। मतलब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती। मतलब क्या कहा मैंने, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होती है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है। इसीलिए अगर मैं बात करती हूं इस 12th ग्रुप की, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। कौन कौन से होते हैं, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। इनमें जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, आउटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं पूरा भी लिखूं, आर्गन 3d10 4s2 होता है ना, यही होता है ना जिंक का, अगर सीखा हो तो थोड़ा सा। आर्गन 3d10 4s2, इसमें तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अगर मैं कैडमियम की बात करूंगी तो ये हो जाएगा 4d10 5s2। अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूंगी तो 5d10 6s2। मतलब इसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होती है, बट हमने तो कहा पार्शियली फिल्ड, मतलब कंप्लीट ना हो। तो जो ये एलिमेंट है जिंक, कैडमियम या मर्क्यूरी, ये डी ब्लॉक तो है पर ये ट्रांजिशन नहीं है। बात समझ गए डिफरेंस ट्रांजिशन और डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक तो उनको बोल दोगे जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है जब उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए। ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है पर ये ट्रांजिशन नहीं है। क्लियर हुई बात। देन हमारे पास नेक्स्ट पीरियड क्या प्रेजेंट होता है बताना, सॉरी ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है 12th के बाद। 12th के बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है 13th। 13 से लेके हमारे पास टोटल 18 ग्रुप होते हैं ना, 13 से लेके 18 तक। 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन 18, यही होता है। अगर हम बात करें ग्रुप 13 की, इसका पहला एलिमेंट क्या होता है, बोरोन। बोरोन होता है ना। 14th का कार्बन, 15th का नाइट्रोजन, 16th का ऑक्सीजन, 17th का फ्लोरीन, 18th का क्या होता है बताना, नियोन। ये पहला नहीं होता, इसके ऊपर होता है हीलियम। चेक। अगर मैं बात करूं ये इस ग्रुप 13 को नाम क्या दे दिया जाता है, बोरोन फैमिली।
क्या नाम देते हैं इसको? बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 को क्या नाम देते हैं हम? कार्बन फैमिली। एंड ग्रुप 15 को क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। यह एक और नाम मैंने लिखवाया था, और क्या बोलते हैं? पेनिकोजेंस, बताया था। या इनको बोलते हैं पाइनिकोजेंस। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 16 की, ग्रुप नंबर 16 इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली, या क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस, यही बोलते हैं ना, लिखवाया था लास्ट क्लास में मेंडलीव के टाइम पे, चाल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 17 इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजेंस। एंड ग्रुप नंबर 18 ये क्या होता है? नोबल गैसेस। जीरो ग्रुप भी बोल दिया जाता है इसको। क्या नाम दे दिया जाता है? जीरो ग्रुप। याद करो मेंडलीव ने दिया था ना, एक जीरो ग्रुप छोड़ा था उसने नोबल गैसेस के आने के लिए, तो नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल में पाए गए हैं। 18 ग्रुप है ना, तो ये हर एक ग्रुप का नॉमेनक्लेचर है। क्लियर हुई बात इतनी? क्या ये बात क्लियर हो गई कि हम अगर ग्रुप्स को डिस्क्राइब करेंगे तो वो कैसे करेंगे? क्लियर है? अब देखो, अगर तुम्हें ये ग्रुप का डिस्कशन समझ आ गया, पीरियड भी समझ आ गया कि हमारे पास टोटल पीरियड कितने हैं, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, टोटल ग्रुप कितने हैं हमारे पास, और हर एक ग्रुप का नाम क्या होता है, इतना क्लियर है हम? तो अगर हम ये बात समझ गए हैं तो जरा ये देखना, अगर मैं इस साइड वाले ग्रुप्स की बात करूं, ये अलग से लिखे जाते हैं, ये ग्रुप अलग से लिखे जाते हैं, ये ग्रुप अलग से लिखे जाते हैं, एंड नीचे आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हो हमारे पास 2 रोज अलग से प्रेजेंट होती है ना पीरियोडिक टेबल में। तो बेसिकली हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया गया है इन द ब्लॉक्स। किसमें? ब्लॉक्स में। क्या ये बात लिख ली? मैंने कहा पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया गया है ब्लॉक्स पे। कौन कौन से ब्लॉक प्रेजेंट है? 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सबशेल के बेसिस पे है। अभी हमने पढ़ा कि एस ब्लॉक की बात कब होगी, कब बोलेंगे कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में। फॉर एग्जांपल देखो कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाती है लिथियम की, बताना? 1s2 2s1, यही होती है 1s2 2s1। मतलब अगर मैं बात करूं लिथियम में सबसे बाहर वाली शेल क्या है? n बराबर 2, मतलब यही तो बाहर वाली शेल है, n इज इक्वल्स टू 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है? एस सबशेल में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एस सबशेल में प्रेजेंट है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में पाया जाता है, ns1, मतलब इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एस में प्रेजेंट है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? एस ब्लॉक का। अगर मैं बात करूं, देखो सोडियम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सोडियम की? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इससे देखो, इससे क्या पता लग रहा है? लास्ट जो है सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है? n बराबर 3।
ये 3 इनकी वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, तो मतलब सबसे बाहर की शेल है ये n बराबर 3, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मतलब हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ns में प्रेजेंट है, तो ये भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, s ब्लॉक का। क्लियर हुई बात, सबसे बाहर ये है ना ns है ना, क्लियर। अगर मैं बात करूं देखो जरा बेरिलियम की, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2। अब मुझे बताओ ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, s का, क्योंकि सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इस ns में प्रेजेंट है ना, 2s में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं तुमसे मैग्नीशियम की, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, दो ही तो आते हैं इसमें, देखो 2 + 2 + 6 10 हो गए, बच गए दो s में भर दिए 3s में। क्लियर, ये कैसे भरे, ये तुमने अभी अबाव पढ़ा था ना कि पहले 1s आती है, फिर 2s आती है, फिर 2p आती है। अरे देखो यहाँ देखो देखो देखो, पहले हमने ये फिल की थी 1s, फिर हमने 2s फिल की थी, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, ऐसे तो बनाया था अभी। अरे इसको ऐसे घुमा लो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तुम आज वो भी देख लो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं 1s में, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, हीलियम में कितने 2 होते हैं, और s में टोटल 2 भरे जाते हैं 1s2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 तो हो चुका है उसका, एक बच गया, अब किस में आएगा चेक, बेरिलियम का क्या 1s2 2s2, बोरोन का क्या 1s2 2s2 2p1, समझ गए। सोडियम की अगर बात करूं 1s2 2s2 2p, p में 6 आते हैं ना, 2p6 10 हो गए, अगला क्या भरा गया 3s1, ठीक है, आ गई ये भी समझ। चल मतलब यहां पर n का वैल्यू 3, तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ns में प्रेजेंट है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ns में प्रेजेंट है, मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है s ब्लॉक का। मतलब और चीज देखो, ये दोनों जो है हमारे अल्कली मेटल्स है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी NS1, सिमिलरली इसमें भी क्या होगी NS1, यही होगी ना कि बाहर s में एक इलेक्ट्रॉन पाया गया, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, चेक। अगर मैं ये ग्रुप 2 की बात करूं, सबसे बाहर वाली शेल में s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, नीचे भी फिर से 2, अगले भी फिर से 2 ही आएंगे, फिर 4s2 हो जाएगा, फिर 5s2 6s2 ऐसे ही आएगा। मतलब यहां पर NS2 s में या तो 1 हो सकता है या 2, तो s ब्लॉक की अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी NS122, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या 2, यही तो हो सकती है। मतलब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई NS122। क्या बात समझ आई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी। अब जब तुम इस ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में रखते हो, इसी साइड रखते हो ना, दो ग्रुप लेफ्ट साइड होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है,
और इसमें जो है सारी मेटल्स होती है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सारी मेटल्स है। ग्रुप 2 में भी मेटल्स है। हाइड्रोजन मेटल नहीं होती, याद रखना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, इट्स अ नॉन मेटल। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? मेन जो चीज तुम्हें रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, वो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होती है? NS1 2। क्लियर हुई इतनी बात? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन भी समझ आ गई कैसे लिखी जाती है? अब तुम कॉन्फ़िगरेशन की खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, लिख रहे हो? लिख लो। तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियोस नहीं देखी? उतार लो। तुम तो रेगुलर आते हो फिर भी नहीं। 10th का तो आना चाहिए। तुम तो रेगुलर आते हो ना क्लास में। डन। अगला ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का मीनिंग क्या है? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी में होगा? पी में। आप खुद देखो, इसको भूल जाओ अभी। पी शुरू कहां से हो रहा है? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। एक एक एलिमेंट लिख लेते हैं। 13 का, 14 का, 15 का, 16, 17, 18। पीरियड 2 के एलिमेंट बताना कौन कौन से होते हैं ग्रुप 13 में? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, यही होते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1। मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। कार्बन की क्या होगी? 1s2 2s2 2p2। मतलब 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन की क्या होगी? 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की केस में हो जाएगी 2p4। यहां पर मैं बाहर की अगर लिख दूं 2s2 2p5 एंड लास्ट वन इज 2s2 2p6। चेक, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशंस है। कोई दिक्कत इतनी बात में? अब देखो, अगर मैं इसमें बोलूं ये n बराबर 1 है और इसमें n बराबर 2, मतलब सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है? एल शेल, जिसमें n की वैल्यू 2 है। उस बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन में? 3। कौन कौन सी है? एक 2s में और एक 2p में, यही तो है 2s2 2p1। s में तो 2 ही आते हैं, p में 1 है। यहाँ पे कितने? 2s2 2p2, यहाँ पे 2s2 2p3। सिमिलर आगे 4 5 6, मतलब ns तो कंप्लीटली फिल्ड है, ns2। और np कहां से शुरू हो रही है? 1 से शुरू होकर खत्म कहां हो रही है? 6 पे। p खत्म हो रही है 1 से शुरू होके 6 पे, है ना? तो इसकी जनरल क्या बन गई? ns2 np126। समझ गए? ns तो हमेशा 2 फिल रहेंगे। क्लियर हुई बात? ns2 np 1 से शुरू होगा, p में 6 तो आते हैं, 1 to 6। तो इसीलिए इसकी जनरल क्या लिखी जाती है? ns2 np1 to 6। क्लियर हुई बात? कैसे आई कॉन्फ़िगरेशन? अब देखो, जो हमारे p ब्लॉक है यहां पर पाए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, एक्सट्रीम राइट पे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेटल्स भी होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम इज अ मेटल। नॉन मेटल्स भी है हमारे पास, मेटलॉइड्स भी तो होते हैं हमारे पास। जर्मीनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, हमारे पास नॉन मेटलॉइड्स भी होते हैं, मेटल्स भी होती है और नॉन मेटल्स भी। क्या ये बात क्लियर हुई?
एंड कहां से कहां तक होते हैं, 13 से 18 तक। क्लियर? इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है इतनी बात? सो अगला ब्लॉक क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं बात करती हूं डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाए, n-1d में, कहां पर चला जाए, n-1d। अब देखो जरा, मैंने nd नहीं लिखा, मैंने कहा n-1d। देखो जरा, अगर मैं बात करती हूं 4s से 4p, बीच में क्या आ रही थी, 3d आ रही थी ना। एक बात बताओ, फोर्थ पीरियड से डी ऑर्बिटल बढ़ने की शुरुआत होती है, थर्ड से तो नहीं होती, फोर्थ से होती है। मतलब n बराबर 4 में डी ऑर्बिटल आती है, यही देखा था अभी हमने। ये n बराबर 4 होता है, n बराबर 4 है तो l क्या क्या हो सकता है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 0 से लेके n-1 वैल्यू, 0 से लेके n-1। n बराबर 4 है तो l क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। क्लियर हुई बात? 0 1 2 3। 0 मतलब s, 0 का मीनिंग क्या है, s। l मतलब 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। ठीक है? हमें पता है कि जब हमारा n बराबर 4 है, तो अबाव ने बोला 4s फिल होती है, 3d फिल होती है, 4p फिल होती है। तो अगर ये फिल हो रही है तो देखो हमारा क्या, हमारा ये पॉसिबल है, 4d तो हमारी नेक्स्ट में फिल होगी ना। अगर मैं फोर्थ में बात करूं तो 1 लेस होता है ना, 3d फिल होगी एनर्जी के बेसिस पे। तो हमारा क्या फिल हो रहा है, 3d एंड 4p। अगर तुम बात करते हो, तुम्हारा जो पहला 3d सीरीज डी ब्लॉक है वो कहां से शुरू होता है, 3d से। 3d की तो फिलिंग होती है फोर्थ पीरियड से। तुम्हारी 3d की फिलिंग जो फोर्थ पीरियड से हो रही होती है वो कहां तक होती है बताना। अगर मैं बात करूं तुम्हारी 3d मतलब तुम्हारी स्कैंडियम से शुरू हो जाती है, ये याद है पहला एलिमेंट। स्कैंडियम से कहां तक जाता है, जिंक तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यही तो होती है। ये तो लिखवाए जाते हैं 21 से 30 तक एलिमेंट, याद है? नहीं। देखो, जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 21। चेक। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d1। क्या होती है, 4s2 3d1। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की तो इसकी क्या हो जाएगी, 4s2 3d2। s में तो भर चुके हैं दो, क्या फिल होगी, 3d, तो क्या हो जाएगी टाइटेनियम की, 4s2 3d2। वेनेडियम 4s2 3d3, क्रोमियम 4s2 3d4। ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन होती है 4s1 3d5। ये तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं देखा हुआ इसलिए। ये होती है आर्गन 4s1 3d5। ऐसा क्यों होता है, 4s2 3d4 कर देते, डी में 4 होते, डी में टोटल 10 आते। अगर 5 भर दिए तो आधी फिल हो जाएगी डी ऑर्बिटल, टोटल 10 होते हैं, 5 भर दिए तो आधी भर जाएगी। एस में टोटल 2 आते हैं, एक रह गया तब भी हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। या तो ये हो सकता था, या नॉर्मली लिखते तो ऐसा हो सकता था 4s2 3d4। ना तो ये हाफ फिल्ड है ना ही फुली फिल्ड है, और ये क्या है,
दोनों हाफ फिल्ड है अभी, यहाँ पे एक फुली फिल्ड है बट एक पार्शियली फिल्ड है ना, तो ये स्टेबल नहीं है पर ये स्टेबल है। स्टेबिलिटी रीजन की वजह से ये वैसी हो जाती है। क्लियर हुई बात? ऐसा ना होके ऐसा हो जाता है, ये एक्सेप्शन होता है। चेक। सिमिलरली मैंगनीज कितना हो गया 4s2 3d5, बट जिसमें स्टेबिलिटी हो सकती है उसे तो स्टेबल करेंगे ना। तो मैंगनीज क्या है 4s2 3d5, आयरन क्या है 4s2 3d6, 26 होता है ना एटॉमिक नंबर, 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकेल इज 4s2 3d8, एंड कॉपर क्या होना चाहिए, आर्गन 4s2 3d9 होना चाहिए, पर नहीं होता, क्या बन जाता है 4s1 10, कंप्लीट फिल हो गई ना अब। और जिंक क्या होता है 4s2 3d10। क्लियर हुई बात? तो एक चीज देखो, ये बाहर वाली ऑर्बिटल्स है इसमें 4s and 3d, n बराबर 4 तो n-1 कितना हो गया 3, n बराबर 4 है उसमें कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, पर तुम देखोगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे अगर हम, निकिल के नीचे आता है प्लैटिनम, उसके नीचे आता है प्लैटिनम, जो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है 5s0 4d10, 4d10 लिख दिया जाता है इसका, नहीं देखो ना, निकिल के केस में क्या होगा 4s2 3d8, निकिल के नीचे है तो 5s2 4d8, बट ये जंप करके क्या हो जाती है 5s0 4d10, मतलब s में 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, तो n s में 0 से 2 और n-1 d में कितने 1 से 10 ही तो है, तो इसीलिए इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दी जाती है n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। आज समझ गए? s में इस केस में कितने 0 0, एक ही एक्सेप्शन है, ये एक ही है। कुछ बुक्स इसको एक्सेप्शन मान के यहाँ पे 1 to 2 लिख देती है ns 1 to 2, ये भी मिलेगा तुम्हें कुछ बुक्स में, तो वो एक्सेप्शन लिखती हैं कि भैया वो हम इसको एक्सेप्शन मान रहे हैं, अगर हमने ये लिखी तो हम उसको इंक्लूड ले लिया। क्लियर हुई बात? अगर कहीं एग्जाम में 1 to 2 मिले ये ऑप्शन ना मिले वो भी सही करके आना है। बात समझ आ गई? 0 to 2 n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, कि याद रखना है यहाँ पे, जैसे मुझे याद है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो डी ब्लॉक कहां से कहां, स्कैंडियम से लेके जिंक 3D सीरीज में, ग्रुप नंबर कौन सा तीसरा, ग्रुप नंबर थर्ड 21 है ना, कैल्शियम से अगला 21, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम से लेके जिंक और उससे आगे बढ़ जाते हैं पी ब्लॉक में, बीच में पाए गए हैं ना ये पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और 2, और ये थर्ड से लेके 12 तक क्या है बीच में, ये डी ब्लॉक ही तो बसा हुआ है, ये पूरा डी ब्लॉक ही तो बसा है 3 से 12 में, तो ये कहाँ है 3 से लेके 12 में, सेंटर में पीरियोडिक टेबल के कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। क्लियर हुई इतनी बात? तुम्हें एक चीज सुनी होगी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 और ब्लू होता है, कॉपर का कंपाउंड है ना, आयरन के कंपाउंड कॉपर के कंपाउंड सब कलर देखते हो तुम उनमें, किसी में ग्रीन देख रहे हो किसी में ब्लू देख रहे हो, कुछ ना कुछ कलर डी ब्लॉक के एलिमेंट में तो देखते हो तुम उन्हीं के कंपाउंड के, कभी ऑब्जर्व किए बात? कॉपर सल्फेट ब्लू है,
फेरस सल्फेट ग्रीन है, यही देखते हो ना। कभी ये नहीं सुनते लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट? तो तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया यही कंपाउंड कलर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तुम पढ़ते हो नहीं है, आयरन का +2 भी होता है, +3 भी होता है, कॉपर +1 भी दिखाता है, कॉपर +2 भी दिखाता है। बात समझे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना हमारे, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, इसीलिए इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं। क्या बात समझ आई? बहुत दिमाग की बातें हैं अगर समझोगे तो। क्लियर इतनी बात? अब देखो, अगर ये बात समझ आ गई तो 3D सीरीज थी, अगली 4D सीरीज याद रखनी है, वो तो रटना है, वो सिर्फ रट्टा है, इनऑर्गेनिक पूरा रट्टा है। 4D सीरीज शुरू होती है येट्रियम से, खत्म कैसे होती है देखो, ऐसे याद रख लो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, यहां पे याद है, चेक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना? 30, 30 प्लस 18, 48, 48 प्लस 32, 80, याद रहेगा? क्लियर है? यही तो है, देखो 21 प्लस 18, 39, 39 प्लस 32, 39, सॉरी 39 के बाद यहाँ पे लेंथेनम शुरू हो जाता है 57, यहाँ पे 48, उसके बाद क्या आता है, कैडमियम से आगे पूरा पी ब्लॉक पड़ा है, 56 पे एंड होता है, 56 के बाद सॉरी 48, और फिर यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनम से शुरू होता है 57 से मर्क्यूरी 80 तक। ये पूरा याद ही रखना है, बहुत वेरिएशंस है यहाँ पे, सॉरी। क्लियर? तो एक बात तुम सिर्फ इतनी याद रख लो, इसके लिए क्या कहानी याद रखो, डी ब्लॉक की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखोगे, क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। n-1d 1 to 10, ns 0 to 2, कहीं कहीं पे ns 1 to 2 भी देगा, हम वो भी लगा के आएंगे निशान। क्लियर? आगे बढ़े। अब एक लास्ट ब्लॉक रह गया, एफ ब्लॉक। तुमने मुझसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कि एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में पाया जाता है ना? यही पूछा था तुमने। किसने पूछा था? देखो, अगर मैं बात करूं इस एफ ब्लॉक की, पहले एफ ब्लॉक किसको कहते हैं? अब तुमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा 6th पीरियड में, 6s फिल हो रही थी, 6s से 6p तक फिल करते थे ना तुम, और बीच में क्या आ रहा था, कॉपी पलटो देखो, 4f और 5d, यही आ रहा था, है ना? 6th पीरियड में भरना शुरू किया था तुमने, 7th पीरियड में भरना शुरू किया 7s, 5f, 6d एंड 7p, यही भरा था 7th पीरियड को। तो मतलब तुम्हारा जो 6th पीरियड है उसमें 4f फिल हो रही थी, 7th पीरियड में तुम्हारी 5f फिल हो रही थी, तुम्हारा जो 7th पीरियड है उसमें क्या फिल हो रही थी, 7s से 7p तक, बीच में 5f आई है। तो मतलब तुम्हारी अगर बात करें, तुम्हारी f ऑर्बिटल सबसे पहले 4f में फिल होती है, फिर तुम्हारी 5f में फिल होती है ना? तो मतलब ये जो है तुम्हारा 4f, मतलब n की वैल्यू अगर 6 है तो 4f में n-2 होगा, 6 का n-2 ही तो होता है 4, तो मतलब तुम्हारा ये होगा n-2f। f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14, 1 to 14। चेक, क्या है ये? 5d, मतलब n-1d, n-1d, इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं हमेशा 0 to 1, याद रखना है, 0 to 1। और ये क्या है? s, ns2। क्लियर? यही तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एफ ब्लॉक की, n-2, f1 to 14, n-1d 0 to 1 एंड ns0, ns का कितना? 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा। क्लियर? अब देखो,
तुमने पढ़ा होगा कि जो हमारे दो नीचे वो टेबल्स गिवन होती हैं, दो रोज में हमारे पास एफ ब्लॉक प्रेजेंट होता है पूरा। एफ ब्लॉक जो होता है वो एक होता है लेंथेनॉइड और दूसरा क्या होता है, एक्टिनॉइड। अब लेंथेनॉइड जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, 4f सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4f सीरीज, बिकॉज उसमें 4f फिल होती है। एक्टिनॉइड को क्या बोल दिया जाता है, 5f सीरीज। क्या बोला जाता है लेंथेनॉइड को, 4f सीरीज, एंड एक्टिनॉइड को बोल दिया जाता है 5f सीरीज। अब देखो, नाउ द क्वेश्चन इज लेंथेनॉइड को लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं या एक्टिनॉइड को एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं, सोचा क्वेश्चन, नहीं ना। लेंथेनॉइड की जो फिलिंग होती है ना, देखो जो ये लेंथेनॉइड होता है कहां से कहां है, सीरियम से लुटीशियम तक। इससे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है लेंथेनम। क्या होता है जो तुमने डी ब्लॉक में लिखा, एक्टिनियम। लेंथेनॉइड से पहले जो एलिमेंट आता है वो होता है लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। चेक, मतलब ये जो सीरीज आती है 4f सीरीज कहां के बाद आती है, लेंथेनम के बाद शुरू होती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया लेंथेनॉइड सीरीज। चेक, और जो ये एक्टिनॉइड है ये शुरू होता है एक्टिनियम के बाद। किसके बाद, एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89। कितना, 89। एक्टिनियम के बाद शुरू हो रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, एक्टिनॉइड सीरीज। कहां से कहां होती है, थोरियम से लेवेंशियम तक, थोरियम से लेवेंशियम तक। थोरियम विद एटॉमिक नंबर 90, लेवेंशियम विद एटॉमिक नंबर 103। 14 ही तो एलिमेंट होते हैं ना एक सीरीज में, एफ में टोटल 14 फिल करते हो ना। देखो अगर 58 की बात करो, 58, 59, 60, तीन तो यहां आ गए, कितने रह गए, 11 और भरने हैं। 60 के बाद 11 कितने, 71 पे एंड हो गए। क्या बात समझ आई, 58 से शुरू किया, 58, 59, 60, तीन भर चुके हो, प्लस 11 मतलब 71। थोरियम से शुरू करते हो 90 से, 90 प्लस 13 और 13 और मतलब कितना, 103। क्या बात समझ आई कैसे है, थोरियम से 10, थोरियम 90 टू लेवेंशियम 103, टोटल 14 ही तो एलिमेंट है, यहाँ पे भी तो टोटल 14 एलिमेंट है। क्लियर हुई बात इतनी, ये याद रखनी है इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़े, लिख लो। डन, ये भी नोट कर लेना, लेंथेनॉइड क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, बस। अगर तुम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे ना 11th में, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी। डन, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप पढ़ लिया, पीरियड्स पढ़ लिया, एंड डिवीजन ऑफ द पूरा पीरियोडिक टेबल का, एलिमेंट में कैसे डिवीजन है, ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया है, पूरी पीरियोडिक टेबल को पढ़ लिया। नाउ देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी एलिमेंट को देख के कि तुम मुझे इस एलिमेंट को देख के ये बताओ ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, कैसे बताओगे, एन की वैल्यू से, कि उसका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में कि हर एक पीरियड के साथ एक नई शेल ऐड हो रही है, ये पढ़ा कि हर एक पीरियड के साथ एक नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिथियम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, यही है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2, यही तो है इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
सोडियम की बात करूं, क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3। पोटेशियम की बात करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 4s1। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4। मतलब ये इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगली की बात करोगे रुबीडियम की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5s1। ठीक है। नीचे बात करोगे सीजियम की, तो ये क्या हो जाएगा, 6s1। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, लिथियम का कौन से शेल में प्रेजेंट था, सेकेंड। सोडियम का थर्ड, पोटेशियम का फोर्थ। जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वही तुम्हें क्या बताता है उस एलिमेंट का पीरियड नंबर। क्लियर हुई बात। अगर मैं तुमसे पूछूं सोडियम कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, तो कौन से, थर्ड पीरियड में। पोटेशियम फोर्थ पीरियड का है, रुबीडियम फिफ्थ पीरियड का है, सीजियम सिक्स्थ पीरियड का है, लिथियम सेकेंड पीरियड का है। क्या बात समझ आई। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो मैग्नीशियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैग्नीशियम के केस में हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। मतलब n वैल्यू हाईएस्ट है 3। मतलब हमारा जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बता रहा है आपको, आपको पीरियड नंबर डिफाइन कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन कर रहा है आपको, पीरियड नंबर। अगर मैं तुम्हें बोलूं, जरा क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन लिखो, अगर मैं बोली स्कैंडियम है, कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2, 3d1। चेक, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है, एन की वैल्यू 4। तो मतलब कौन से पीरियड का एलिमेंट है, पहचान लोगे। अगर तुम्हें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दी हो तो तुम क्या निकाल सकते हो कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है ये, थर्ड पीरियड में। क्योंकि इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, एन वैल्यू 3 है। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख के तुम पीरियड नंबर पहचान जाओगे। क्लियर। तो ये तो समझ आ गया कि एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दी होगी और मुझसे अगर पीरियड नंबर पूछा होगा तो मैं निकाल लूंगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन करें, देखो अगर ये क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑप्शन क्या है, n-1d 1 to 10, ns 0 to 2। बिल्कुल इजी है, ऐसे ही आते हैं। अब ये कर दो चलो, द लास्ट एलिमेंट ऑफ p block in the sixth period is represented by the outermost electronic configuration। देखो कैसे कैच करना है, यही होगा सही। पहली बात, सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड मतलब n की वैल्यू 6, मतलब इसमें n की वैल्यू 7, इसमें n की वैल्यू 6, 6, 7 और 6, ये तो गए कट, दो रह गए ऑप्शन हमारे पास। अब क्वेश्चन में बोला द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द 6p ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए np6 होगा, नोबल गैस होगी वो, मतलब ये होगा ना np6, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड होगी। तो np6 कहाँ है, इसमें, इसकी तो नहीं है। ठीक है, इजी है निकालना, बहुत इजी है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। क्लियर। चल
अब हम पीरियड नंबर तो पहचानना सीख गए, अगर हमें ग्रुप नंबर पहचानना तो कैसे करोगे? अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक का, कि मेरे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट है, उनका कौन सा ग्रुप नंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहचान लो। कि अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1 की, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन ऊपर होता ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सब की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात सबको पता है। इन सब की वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। इसीलिए ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप है ना। अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये होता है। इन सब की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पता है ना कि अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, इसकी 4s2 3p6 4s2 है ना। मतलब इन सब की वैलेंस शेल में एक 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सेकेंड ग्रुप का। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एस ब्लॉक थे। एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप कैसे पहचानोगे? उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। क्लियर इतनी बात? अब बढ़ते हैं हम किस पे? एस ब्लॉक की बात हो गई, जरा पी ब्लॉक की बात देख लो। पी ब्लॉक यहां पाया गया था 13 to 18 ग्रुप में, 13 to 18 होता है ना पी ब्लॉक। अगर मैं बात करती हूं तुमसे, देखो बोरोन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, ये होती है बेटा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ पहले तो। 3। अरे देखो वैलेंस शेल कौन सी? n बराबर 2। वैलेंस शेल इज n बराबर 2। ये गलती होती है, बहुत बहुत कॉमन गलती है। ये n बराबर 1, देखो यहां पे ये n बराबर 1 है, इससे बाहर वाली शेल ये n बराबर 2 है। इस n बराबर 2 में क्या क्या प्रेजेंट है? इस n इज इक्वल्स टू 2 में प्रेजेंट है मेरी 2s एंड 2p, यही तो प्रेजेंट है 2s और 2p। शेल की बात करते हैं, मैंने सब शेल नहीं पूछी तुमसे, मैंने कहा आउटर मोस्ट शेल। शेल जहां पर आया मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा क्या? 2। उस 2 में 2s भी आएगी 2p भी आएगी। 2s और 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो बोरोन में कितने वैलेंस होते हैं? 3। समझ गए? यही मैं तुमसे अब क्वेश्चन करूं, कार्बन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, कितने वैलेंस है बेटा? 4। अगर मैं 2,4 मैं पढ़ा क्यों रही हूं फिर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन? 2,4 ही करनी है। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस है? 5। कर लोगे? अगर ऑक्सीजन की बात करूं कितने वैलेंस है? 2,6 6 वैलेंस है। ठीक, चलो इतनी बात समझ आई कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। सिमिलरली फ्लोरीन में 7 होते हैं एंड नियोन में 8 होते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बोरोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। इसमें 10 जोड़ दो तो 13वें ग्रुप का ही तो एलिमेंट है। क्यों जोड़ा वो भी सुनो। सुनो, अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल जरा बना लूं, ये ग्रुप नंबर 1 था, ये ग्रुप नंबर 2 था, ये 1 ये 2
है ना। चेक, NS1 NS2 यही था। ये बीच में 3 से लेके 12 तक क्या है, डी ब्लॉक। यहां 13 शुरू होता है, ग्रुप नंबर 13। तो ये 12 का गैप कंप्लीट करना था। हमने एस भी तो उठा लिया यहाँ पे तो सिर्फ पी की फिलिंग हो रही है, हम NH2 तो कह रहे हैं कंप्लीट भरा हुआ है हमारे पास। 2 हमने ये 2 ऐड करके हम ऑलरेडी चल चुके हैं बैलेंस में। बात समझे? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझो। देखो, अगर मैं इसी सेकंड पीरियड का यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है, लिथियम। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, और इसके अगला होता है बेरिलियम जो होता है 1s2 2s2। फिर आ जाती है बोरोन 1s2 2s2 2p1। मतलब ये 2s2 तो मैं इसमें भी गिन रही हूं, ये 2s2 तो मैंने इसमें भी गिन लिए। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो अगर एक के साथ करूं तो मतलब 12 प्लस 1 एक्स्ट्रा 13। मैं एक्स्ट्रा ये 2 भी तो लेके गई हूं, इसीलिए 10 ही ऐड करते हैं। मतलब ये हम साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। क्या बात समझ आई? वरना अगर सिर्फ तुम पी की बात ही करोगे कि यहाँ तो पी भरा जाता है, P1 to 6 भरा जा रहा है, तो ये 12 तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। 12 तो फिल्ड था, पी में 13वां एलिमेंट 13वां इलेक्ट्रॉन, तो 13वां ग्रुप। 14वां 12 + 2 14। चेक, समझ गए? हम ये 2 काउंट करके चल रहे हैं वहां से सीधा, इसीलिए हम 10 ऐड करते हैं। क्लियर हुई बात? जब भी तुमसे कोई पी ब्लॉक का ग्रुप पूछे तो तुम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या ऐड कर दोगे, 10। क्लियर इतनी बात? क्लियर है? आगे बढ़े। अगर मैं तुमसे यहीं पे कहूं मुझे एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर बताना तो क्या होगा, 14। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अरे 13 होता है ना, 283 283 283। चलो भूल जाओ इसको, तो 283 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना जोड़ना है, कितना ग्रुप आ गया, 13। याद रहेगा? क्लियर है? अगर मैं तुमसे पूछूं सिलिकॉन की ग्रुप नंबर क्या होती है, एटॉमिक नंबर 14, 284 4 + 10 14। चेक, अब याद रहेगा। आर्गन का कितना होता है, 288 18th। हाँ 28 इज बेस्ट, बस 28 इज बेस्ट लेके चलो तुम। अब देखो, बीच बीच का कौन सा ग्रुप था हमारा, डी ब्लॉक है, बीच में हमारे पास डी ब्लॉक प्रेजेंट है। अब डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, n-1d और ns के दोनों को ऐड करके। देखो, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की 3d सीरीज का पहला एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, आर्गन 4s2 3d1। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं n-1d प्लस ns के इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चेक, अब मैं तुमसे स्कैंडियम की पूछूं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3। इसमें 288 काम नहीं आएगा, यहां फेल हो जाएगा। ठीक, यहां याद रख लेना ये। अब स्कैंडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 3। इसीलिए स्कैंडियम कौन से ग्रुप में पाया जाता है, 3rd ग्रुप में ही तो है। ठीक, टाइटेनियम 4th,
टाइटेनियम की बात करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d2। अरे स्कैंडियम के बाद अगला टाइटेनियम 22 होता है एटॉमिक नंबर। चेक। क्रोमियम, क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24। अभी पढ़ा था ना एक्सेप्शन में। आर्गन 4s1 3d5, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस, तो 6 ग्रुप में होता है ये। चेक। मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका ग्रुप भी उतना ही। डी ब्लॉक में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या होता है? ग्रुप नंबर होता है। क्लियर होगा? ये बात याद रहेगी। बट अगर तुम एफ ब्लॉक की बात करोगे सोचो, पूरी तो प्रोडक्ट टेबल खत्म हो गई, 18 के 18 ग्रुप तो हमने गिन लिए ना, सारे तो गिन लिए। बीच में 3 से 12 तक देखो हमने क्या क्या गिन लिया। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 एफ ब्लॉक। ये कहाँ है? ग्रुप नंबर तो होगा ना इनका भी, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है सारे के सारे। बिल्कुल सही। याद करो, 6th और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट होते हैं, है ना? वहां पर अगर आप बात करोगे लेंथेनम 57 होता है। इसके बाद शुरू होता है क्या? लेंथेनॉइड शुरू होते हैं सीरियम से लेके कहां तक होते हैं? लेवेंशियम तक। यही होती है, सॉरी लुटीशियम तक। हाँ लुटीशियम 71 होता है, ये 58 होता है। ये बीच ही में आ जाते हैं 6th पीरियड में, बस ये वहां एकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे इसलिए नीचे निकाल के रख दिए। चेक। अगला क्या? सीरियम से शुरू होते हैं 58 से। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89। एक सेकेंड। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं? एक्टिनियम से शुरू हो रहे होते हैं 89, एंड थोरियम से शुरू होते हैं 90 से लेके लेवेंशियम 103 तक। ठीक है, LR होता है। तो यहाँ पे ये भी 7th पीरियड में पाए जाते हैं, नीचे निकाल के रख दिए। ये सारे ग्रुप नंबर 3rd में होते हैं। कौन से ग्रुप में होते हैं? 3rd में पाए जाते हैं, इनका कोई अलग ग्रुप नहीं होता। सारे के सारा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3rd में प्रेजेंट है। क्लियर? स्कैंडियम के नीचे यट्रियम आता है, उसके नीचे लेंथेनम आता है, लेंथेनम के बाद फिर पहले ये आते हैं, फिर डी ब्लॉक भरा जाता है। चेक। लेंथेनम के नीचे एक्टिनियम आ जाता है, उसके बाद ये भरे जाते हैं, फिर पूरा डी ब्लॉक भरा जाता है। क्लियर? इसी के लिए ये सारे एलिमेंट एफ ब्लॉक के ग्रुप नंबर 3rd में काउंट होते हैं। याद रहेगा? कोई भी तुमसे एफ ब्लॉक का ग्रुप पूछे, तुम प्रोडक्ट टेबल में ढूंढने मत लग जाना कि कहां ग्रुप में प्रेजेंट है वो। सिंपल, ये 3rd ग्रुप के एलिमेंट है। सारे के सारे लेंथेनॉइड 3रे ग्रुप में पाए गए हैं। क्लियर हुई इतनी बात? बता देंगे एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर। एस और डी के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी के लिए वैलेंस +10, एफ के लिए 3rd ग्रुप। क्लियर? चलिए, तो यहां तक हमने ये चीज तो कंप्लीटली देख ली कि अगर हम बात करते हैं पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, दिस इज ओवर। पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ आ गई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, ये भी समझ आ गया। 118 एलिमेंट है टोटल। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है। हमारे पास 7 पीरियड है, और हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट है ये भी हमने पढ़ लिया। क्लियर है इतनी बात? देन हमने क्या पढ़ा कि हर एक पीरियड में
2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, जो ये वैल्यूज हैं इन्हीं को बोला जाता है मैजिक नंबर्स। देन हमने पढ़ा हर एक ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, और अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर डिफाइन करना है या ग्रुप नंबर डिफाइन करना है वो कैसे कर सकते हैं। सो ये तो बेसिकली पूरा एक हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर मुझे याद रखनी हो अपने माइंड में तो कैसे याद रखूं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज योर पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्या होती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो होती है एटॉमिक रेडियस। एटम हमें पता है, एटम होता है, एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बात हमें पता है कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर मैं बात कहूं तुमसे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये एटम है, चेक। इस एटम के सेंटर में, ये कहानी ध्यान से सुनना, इस एटम के सेंटर में मैंने कहा ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और मैं कहूं ये न्यूक्लियस का सेंटर है। क्या है ये न्यूक्लियस का सेंटर? न्यूक्लियस के चारों ओर स्टेशनरी ऑर्बिट में या शेल में कौन रिवॉल्व कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके चारों ओर ये शेल है, ये अगर मैं कहूं कि शेल, ये एल शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। अगर मैं कहूं ये एल शेल सबसे बाहर वाली शेल है किसी भी एलिमेंट की, किसी एलिमेंट की, कोई एलिमेंट एक्स है जिसकी सबसे बाहर वाली शेल एल है, तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां होगा, एल शेल में होगा। तो बेसिकली तुम्हारा जो रेडियस है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिस शेल में पाया गया है, उससे लेके आपके न्यूक्लियस का सेंटर, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, एटॉमिक रेडियस। क्या बात समझ आई? यही क्या है, आपकी एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? एटॉमिक रेडियस होती क्या है कि आपका न्यूक्लियस जिसमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये पाए जाते हैं ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका सेंटर लो, और वो शेल जहां पर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पाया गया है उसका ये डिस्टेंस, वो क्या है, आपकी एटॉमिक रेडियस है। क्लियर हुई बात? नाउ द क्वेश्चन अराइज, आपने पीरियोडिसिटी पढ़नी है रेडियस की। पीरियोडिसिटी मतलब कि आप पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आइदर यू हैव कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेट्स सपोज मैं कहूं ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स है और पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स है। यही तो है पीरियोडिक टेबल, यही है ना पीरियोडिक टेबल, कि मतलब एलिमेंट अरेंज्ड है ग्रुप्स में या पीरियड्स में, ऐसे ही तो अरेंज्ड है। यही तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी पूरी। मतलब यहां पे हमें पढ़ना है कि अगर मैं ऐसे टॉप टू बॉटम आऊं, टॉप टू बॉटम आऊं, विद इन अ ग्रुप ही तो मूव करूंगी, तब मेरी एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। या मैं अगर लेफ्ट टू राइट मूव करूं, विद इन अ पीरियड मूव करूंगी, तो एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ये पढ़ा भी होगा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में।
जनरल नॉलेज। क्या बात समझ आई? तो यही पीरियोडिक ट्रेंड हम पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, अगर मैं बात करती हूं पीरियड में, अब सेकेंड पीरियड की बात कर लो। जैसे सेकेंड पीरियड की बात करोगे, शुरू किससे करेंगे? लिथियम से। हम शुरू किससे करेंगे? लिथियम से, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। यही होता है पीरियड में एलिमेंट, सेकेंड पीरियड है ये। अब यहां पर इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ऐसा ही है। चेक। अगर मैं बात करूं तुमसे कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1:2:1, 1:2:2, लास्ट सेकेंड शेल फिल हो रही है ना 2s, सेकेंड n बराबर 2, 2s और 2p तो फिल होता है पीरियड नंबर 2 में। ये पढ़ा चुकी हूं कि पीरियड नंबर 2 में 2s और 2p फिल हो रहा है। मतलब यहां से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड पीरियड में मूव कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड में मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड पीरियड में मूव कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि अगर मैं बात करूं, ये मेरा n की वैल्यू 1 जिसमें प्रेजेंट है 1s, है ना। फिर मेरे पास प्रेजेंट है ये n बराबर 2 जिसमें प्रेजेंट है मेरी 2s एंड 2p। यही है। चेक। ऐसा ही है। लिथियम के केस में 1:2:1, बेरिलियम के केस में 1:2:2, फिर 2p1, 2p2, 2p3। शेल तो सेम है, शेल तो नहीं चेंज हुई, शेल तो नहीं बढ़ी। इलेक्ट्रॉन जो आ रही है वो सेम शेल में गैदर हो रहे हैं, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब यहां पर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द सेम शेल। सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आ रही है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं ना, दूर दूर तो नहीं जा रहे। इसी शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आ रहे हैं। और एटॉमिक नंबर के बढ़ने से प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन गैदर हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या? न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इसी न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं कहूं न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, इसका मीनिंग क्या? न्यूक्लियस का इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसका मीनिंग क्या? आपका Z इफेक्टिव, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z इफेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या कोई भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगी इफेक्टिव वर्ड क्यों आया, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग क्या होता है हम पढ़ेंगे। क्लियर? अब ये न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं बात करूं, ये बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के, तो पहले अगर इलेक्ट्रॉन यहां था, न्यूक्लियस यहां था, डिस्टेंस ये था, न्यूक्लियस ने उसे खींच लिया अपनी तरफ अट्रैक्शन लगा के,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, क्या ये डिस्टेंस बढ़ा या कम हो गया? कम हो गया। तो मतलब व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इस जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी डिस्टेंस को तुम क्या बोल रहे थे, एटॉमिक रेडियस। मतलब अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट मूव करने से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द जेड इफेक्टिव। बात समझ आई? इसका मीनिंग क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द सेम शेल which implies Z effective increases, that result in the decrease in the atomic radius। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर हुई? पर अगर तुम ग्रुप में मूव करते हो तो क्या होता है, विद इन अ ग्रुप साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, सोचो। देखो अगर मैं बात करूं विद इन अ ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1, सबसे बाहर वाली शेल n बराबर 2। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, बाहर वाली शेल n बराबर 3। पहले लिथियम में दो शेल थी, की शेल एल शेल। क्लियर? n बराबर 1 मतलब की शेल, n बराबर 2 मतलब एल शेल, दो ही थी। मतलब मैं कहूं लिथियम के केस में अगर मैं लिख भी दूं तो के और एल शेल थी। यहां पे कितनी है, 3 शेल है। कौन कौन सी, के एल एन एम। अगर मैं पोटाशियम में जाती हूं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। n बराबर 1 भरी जाएगी, n बराबर 2 भरी जाएगी, n बराबर 3 भरी जाएगी, n बराबर 4 भरी जाएगी। मतलब कि एल एम एन शेल बढ़ रही है ना। देखो जैसे जैसे तुमने ग्रुप में मूवमेंट शुरू की, नीचे आए, तुम्हारा शेल नंबर भी तो बढ़ गया। बात समझे? मतलब लिथियम के केस में अगर मैं बात करूं, लिथियम में न्यूक्लियस यहां है और की शेल उसके यहां है और फिर क्या है, एल शेल। ऐसा है लिथियम, ये लिथियम है। तुम कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ा होगा, बढ़ा होगा, हाँ बढ़ा होगा, बिल्कुल सही। तो लिथियम में ये डिस्टेंस ये है ना, ये की शेल है, ये इसकी एल शेल है। अगर मैं बात करूं तुमसे सोडियम की, सोडियम में ये न्यूक्लियस, ये इसका की शेल, ये इसका एल शेल, फिर बाहर क्या है, एक और एम शेल भी तो है। मतलब अब डिस्टेंस इतना। पोटेशियम में डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, एक और शेल बाहर आ जाएगी। मतलब जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से, पर जो शेल बढ़ रहा है ना वो उसे डोमिनेट कर जाता है, ओवर पावर कर जाता है। तो शेल के बढ़ने से क्या हो रहा है, साइज बढ़ जाता है, क्योंकि ये फैक्टर ओवर पावर कर गया। जिसने ओवर पावर किया मतलब उसका इफेक्ट देखेंगे। तो जिसने ओवर पावर किया वो है शेल का बढ़ना। तो शेल का बढ़ना ओवर पावर कर गया, मतलब व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। ये बात समझ आई? मतलब टॉप टू बॉटम अगर मैं लिखूं तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, हाँ, बट
नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रही है ना, दोनों चीजें बढ़ रही है, बट नंबर ऑफ शेल का बढ़ना वो डोमिनेटिंग फैक्टर है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर. इसको ऐसे लिख लो, is a dominating factor. Number of shell increase is dominating factor. इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, that results in increase in atomic radius. क्या ये बात समझ आई कि when you are moving from left to right, when you are moving from top to bottom in a periodic table, आपका एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है. क्या इतनी बात क्लियर है? ये तो बेसिक हो गया. क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्शन से, ऐसे थोड़ी ना ऐसी जी ऐसे एंड कुछ तो दोगे, 11th तो करोगे. चलो, सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे. अपनी वर्कशीट करना और एक बार रिवीजन करके आना नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक रेडियस का, और पूरी पीरियोडिक टेबल का भी रिवीजन करके आना, बिकॉज ये चीज काम आएगी जब पूरे पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.